इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश चंद जैन, प्रोमिला जैन, असीम जैन, उपासना जैन, अक्ष जैन, फर्म पारस प्लास्टिक, पारस इंडस्ट्रीज, मयूर विहार, फेज 1, दिल्ली। हम बाजार से साबुन लाते हैं या सर्फ लाते हैं और उससे हम अपने गंदे कपड़े को साफ करते हैं। तो धर्म क्या है? धर्म भी हमारी आत्मा रूपी कपड़े को साफ करती है और उस धर्म रूपी साबुन से हम प्रतिदिन क्या करते हैं? तो उस धर्म रूपी साबुन से हम क्या करते हैं? प्रतिदिन अपनी आत्मा को साफ करने का प्रयास करते हैं। अब उस साबुन का उपयोग कैसे करते हैं? तो उसको अपन देखें, वो साबुन अलग अलग टाइप की है। जैसे मार्केट में अलग अलग साबुनें बिकती हैं। वह जो साबुन है धर्म रूपी साबुन, वो क्या है? पूजा के रूप में हो सकती है। पर अभी अपन को देखना है कि जैसे हम मार्केट में स्वयं चूज करते हैं कि हमारे लिए कौन सी साबुन, कौन सा शैम्पू, कौन सी निरमा अच्छा रहेगा, कपड़े भी खराब ना हो और साफ भी हो जाएं। ठीक उसी तरह धर्म के क्षेत्र में अपन देखें कि हम सभी आचार्यों ने कर्मों की निर्जरा करने के लिए दो प्रकार से चर्चा कर दी। क्या बोल दिया कि एक तो आप निर्जरा, सकाम निर्जरा, एक अकाम निर्जरा। दो प्रकार की निर्जरा, एक अकाम निर्जरा है और एक सकाम निर्जरा है। जैसे कि पेड़ पर लगा हुआ कोई फल अपने आप पक जाए, उसे हमने तोड़ा नहीं, पकने के बाद वो स्वयं टूट जाएगा ना, उसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो वो हो गया। पर वो कब पकेगा? हो सकता है उसमें 1 महीना लग जाए, हो सकता है उसमें 2 महीने लग जाए, है ना। पर हमें फल जल्दी चाहिए और फल हमको जल्दी चाहिए, तो अपन क्या करते हैं? उस फल को जल्दी प्राप्त करने के लिए उसे क्या कहते हैं? क्या लगा देते हैं? पाल लगा देते हैं। केले को रात को ट्रक आता है, सुबह उसको कार्बन लगा दिया तो सुबह देखा पक गए, वो 1 घंटे में 2 घंटे पक जाते हैं। तो ऐसे ही पपीते को पका लिया, अन्य चीज़ों और जो अन्य फल हैं उन्हें पका लिया। अब पहले हमें धर्म करने के लिए हमें भी सोचना पड़ेगा कि पहले तो अपन ये देखें कि हम लोग भेड़ चाल तो जाएंगे नहीं ना, क्योंकि हम लोग तो व्यापारी हैं। तो जो हम व्यापारी हैं तो अपन क्या करते हैं? प्रतिदिन ये सोचते हो कि व्यापार में पैसा किस चीज में ज्यादा आएगा, और आप तदरूप क्या करते हैं? वही कार्य करते हैं कि पैसा अधिक से अधिक पैसा आए व्यापार में ना। तो आपको अगर बाहर जाना पड़े तो आप बाहर चले जाते हो, टूर पे जाना पड़े तो टूर पे चले जाते हो, है ना। तो जैसे भी उठा पटक करना पड़े, एन कैन प्रकार ने आपका टारगेट क्या है? पैसा। तो ऐसे ही आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि कर्मों की निर्जरा करने के लिए भी हम लोग क्या करें? तो हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। क्योंकि अपन देखेंगे कि भाग तो पड़ता है। क्यों कहा गया है कि आप लोग जितने भी लोग हैं, आप मान लो 100 उपवास करो। कितने उपवास करो? 100 निर्जला किए हैं, एक बूंद भी पानी आपने नहीं पिया, 100 उपवास किए हैं। और 100 उपवास किए हैं तो 100 उपवास करने के बाद जो आपके कर्मों की निर्जरा होगी, उतनी निर्जरा एक एलक छुल्लक या आरी का माता एक उपवास कर ले तो 100 उपवास के बराबर की निर्जरा उनकी हो जाती है।
और वो आरिका है, एलक क्षुल्लक है, वो यदि 100 उपवास करें और 100 उपवास करने के बाद यदि मुनिराज एक उपवास कर ले तो बराबर, और एक आचार्य मुनि महाराज 100 उपवास कर ले, एक आचार्य उपवास कर ले तो बराबर, इतना अंतर है। बोले हाँ, तो ये अंतर आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही अब हम बनिया हैं और बनिया बुद्धि से क्या करेंगे, अब हम ये हिसाब लगाते हैं कि हमारे कर्मों की निर्जरा कम समय में है ना, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी आयु का नीर तो कम बचा है। हमारी आयु का नीर किसके ऊपर भरोसा है, कितनी आयु बची है अपन की, है ना। तो आयु का नीर कम है, यानी पानी कम है, और पापों की जो पंख है यानी कीचड़ है वो ज्यादा है। अब वो ज्यादा कीचड़ है और पानी कम है, तो कम पानी में उस कीचड़ को धोना है। काउंटडाउन तो चालू हो गया अपना, आयु का भरोसा है क्या, उल्टी गिनती चल रही है ना, कब जीवन की जो ज्योति है वो बुझ जाए। तो इसीलिए आचार्यों ने कहा कि हिसाब किताब लगाओ। तो बोले कि कर्म क्या करता है, जो हमारे कर्म है, कर्म तो सभी के हैं, यदि हम लोगों के कर्म ना होते तो हम लोग इस पंचम काल में काहे को होते। पंचम काल में जन्म लेना पड़ा है तो छोटी बात नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी गाली भी है ना। क्योंकि अपन देखें, उन्होंने जब रामचंद्र जी वनवास की ओर जा रहे थे तो पद्म पुराण में बहुत अच्छा कथानक है। तो वहां लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी वो आ गई, छोड़ के जा रहे हो, हमें भी ले चलो। अरे नहीं, तुमको नहीं, जब सीता को ले जा रहे हैं तो हमें भी ले चलो। बनमाला नाम था, हाँ। तो वह जो पत्नी थी उनका नाम बनमाला था। उन्होंने क्या कहा कि मुझे भी ले चलो, जब सीता जा रही राम के साथ तो तुम्हारी पत्नी हम हैं तो हमें ले चलो। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं, आपको नहीं ले जाएंगे हम, है ना, आपको यहीं रहना है, वेट करो, हमारा इंतजार करो। तो लक्ष्मण की जो धर्मपत्नी थी बनमाला, उन्होंने क्या कहा, कहीं आप नहीं आए लौट के तो, है ना, नहीं आए तो उन्होंने क्या कहा, मुझे मेरा जन्म पंचम काल में हो, यदि मैं धोखा दूं तो मेरा जन्म कब हो, पंचम काल में हो। सोचो, उन्होंने एक सजा ले ली, सजा ले ली कि पंचम काल में जन्म हो मेरा, यदि मैं धोखा दूं या रात्रि भोजन खाने का दोष लगे, है ना, ये बोल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पंचम काल को उन्होंने अच्छा नहीं माना ना, कि इस पंचम काल में, क्योंकि इस पंचम काल में हम धर्म करते हुए भी कर्म का आश्रय कर लेते हैं। धर्म करते हुए भी हम क्या कर लेते हैं, कर्म का आश्रय कर लेते हैं। अच्छे बड़े बैंड बाजे के साथ उनका प्रवेश कराते हैं और फिर उन्हें वापस भेज देते हैं, पर हम तो वही के वही जो काम कर रहे थे वही के वही कर रहे हो, है ना। क्यों, क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं और हमने किसी से पूछा नहीं, किसी ने हमें बताया नहीं और किसी से हमने पूछा नहीं। तो आप तो यही समझ रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, ये मानसिकता बैठ गई कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। तो हमें ज्ञान का अभाव हुआ कि नहीं हुआ। तो अपन देखेंगे कि मिथ्यात्व जो होता है, मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, हाँ, विपरीत है, एकांत है, विनय है, संशय है और अज्ञान है। तो आप ये देखेंगे, अज्ञान नाम का जो मिथ्यात्व है ये हमारे साथ साथ छाया की तरह चलता है, छाया की तरह, अरे अज्ञानता आ जाती है। हमें क्या करना है, पूजा करना है। पूजा करने गए भगवान की, अब पूजा करने गए तो वहां पर क्या किया, पूजा करने क्यों जाते हैं अपन लोग, बताओ सभी पुजारी लोग पूजा करने क्यों जाते हो,
पूज बनने, क्या बात है, वेरी गुड। पूजा करने के पीछे मकसद क्या है? पूज्यता को प्राप्त करना है, कि हम भी पूज्यता को प्राप्त हो। पर अपन देखेंगे कभी कभी, अभी जब हम लोग दिल्ली में थे तो एमपी की ही किसी एक मंदिर का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें मंदिर जी के सामने ही 50-60 पुजारी आपस में एक दूसरे को मार रहे थे, वेदी के सामने। अब नाम नहीं लेना चाहिए कहीं का, नाम तो याद मुझे भी है पर मैं याद। तो अब क्या हो रहा है, पूरे देश ने देखा कि कहां गए थे भैया, पूजा करने के लिए। अब जिन 3 लोग के नाथ के सामने हमें कैसे विनयाचार के साथ रहना चाहिए ना, जहां और वहां आप क्या कर रहे हो, घमासान चल रहा है। एक ग्रुप 25 लोगों का एक तरफ ग्रुप, एक 50 का ग्रुप, उनको मार रहे, उनको मार रहे, गाली भी बक रहे। बताओ, मंदिर में भगवान के सामने। और जबकि ग्रंथों में लिखा है कि 3 लोग के नाथ के सामने यदि हम तेज आवाज में चिल्लाते हैं तो गूंगा प्रगति का बंद हो जाता है ना। गूंगे होते हैं, तो महाराज इस बच्चे को आशीर्वाद दो, 10 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, बोलते ही नहीं है। तो बोले बहुत बोल लिया इसने मंदिर में, बहुत बोला था, बहुत चिल्लाया था। भगवान ने कहा बेटा अब तू जिंदगी तो रहेगी तेरी, तू बोल ही नहीं पाएगा, बोल और चिल्लाओ। थोड़े पता ही नहीं ना हमको, हम तो ये सोच रहे थे कि क्या दिक्कत है, तो नॉर्मल बात है ना। बोले कि रूल्स फॉलो करो, पहले क्या करो, रूल्स फॉलो करो। आपको मालूम है यहां का व्यक्ति यदि विदेश में जाता है तो पूरे रूल्स फॉलो करता है। ट्रेन के रूल्स फॉलो करते हैं हम लोग, प्लेन के रूल्स फॉलो करते हैं हम लोग, करते नहीं करते हैं। हम हर जगह के, हर फील्ड के रूल्स जो हैं उन्हें हम फॉलो करते हुए काम करते हैं। सिर्फ अगर रूल्स तोड़ते हैं तो मंदिर जी में तोड़ते हैं। आप जब तक मंदिर की देरी के बाहर रहते हो तो आपके विचारों में निर्मलता रहती है। कहां रहती है निर्मलता? मंदिर के बाहर। पर जैसे ही आप धोती दुपट्टा पहनते हो ना, वैसे ही आपके परिणामों की निर्मलता खो जाती है, ईगो आ जाता है ना। ये मेरी वेदी है, पहला अभिषेक मैं ही करूंगा, मैं ही मूर्ति को उठाऊंगा, मैं विराजमान करूंगा। किसी ने अगर अभिषेक ज्यादा कर दिया तो चिल्लाने लगे, क्या कर रहे हो तुम, इतना अभिषेक करोगे, पागल हो गया। कोई नया व्यक्ति पुजारी आ जाए तो उसकी क्लास ले लोगे सब मिल करके, है ना। तो आचरण बोल रहे कि बताओ, आप तो ये बतलाओ कि आप यहां कुछ खोने के लिए आए थे या किसी को सिखाने के लिए आए? कुछ खोने के लिए आए थे कि जो जिस चीज के रहते रहते हम पूज्यता को प्राप्त ना हुए ना, वो चीजों को हमें क्या करना है, यहां पर नहीं करना है, उसे बचना है। रूल्स फॉलो करो कि जैसे ही मंदिर में प्रवेश करो आप अपने दिमाग को क्या कर दो, बाहर रख दो। जहां जूते चप्पल उतारते हैं वहीं पर रख दो अपनी कसायों को, क्रोध को, मान को, मायाचारी को, लोभ को। छोड़ तो सकते नहीं तो रख दो जूते चप्पल के पास, कह दो भगवान मालिश के हुए देखते रहना, जूते चप्पल के साथ मेरी कसाई भी रखी है, जब जाऊंगा तो ले जाऊंगा, जब जाओ तो ले जाओ अपने क्रोध को, मान को, मायाचारी को, लोभ को। पर बोले महाराज क्या करें, घर में चलती नहीं है, घर में चलती नहीं है, और घर में बीवी बच्चों के सामने जोर से चिल्ला नहीं सकते हैं, तो वो भड़ास कहां निकाले, तो मंदिर में निकाल लेते हैं। एकमात्र स्थान है, कब कहीं तो निकाले, तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे ना। तो क्या करते हैं, जहां कोई नहीं सुनता हो वो तुम यहीं सुनाने की कोशिश करो। तो बताओ लक्ष्य क्या लेके आए, सुनाने का लक्ष्य लेके आए कि पूज बनने का? आए तो पूजता का लक्ष्य लेकर के, पर हम क्या हो गए, उस लक्ष्य को लेके भटक गए।
लक्ष्य को लेकर के हम लोग क्या हो गए, भटक गए। इसलिए महान भाव आचार्यों ने कहा है कि पहले लक्ष्य का ध्यान रखो। क्यों आए? क्योंकि हम देखें अभी हम लोग दिल्ली में थे तो 4-5 फॉरेनर दर्शन करने के लिए जब आए, तो जब दर्शन करने के लिए आए तो जैन समाज के बच्चे लोग वहीं बैठे थे। तो वो क्या चाहते हैं कि अंग्रेज लोगों को हम बताएं कैसे जैन धर्म के बारे में, तो वो बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। उन्होंने अंग्रेजी में बता दिया कि हमारे जैन सेंट है और ये केश रोज करते हैं। केश रोज अपने हाथों से सारे सर के बालों को, मूछ के बालों को, दाढ़ी के बालों को उखाड़ उखाड़ करके फेंक देते हैं। बोले ओ वाह। अब उसने एक बार उसने पूछा आप तो ये बताओ कि ऐसा करके क्या मैसेज देना चाहते हैं, ऐसा करके क्या मैसेज देना चाहते हैं। पर वही बात ठंडी पड़ गई, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम कि हम कौन सी क्रिया करते क्यों हैं। आज अपन की युवा पीढ़ी यदि हमसे कहीं दूर भागती है तो कारण यही है, जो व्यक्ति, जो बच्चे आपके बाहर निकल गए पढ़ने के लिए, वो आपकी बातों में नहीं आते। आप उनसे कहते हो पापा कि बेटा चलो अभिषेक कर लियो, पापा आप करिए, आप देखो हमें मत सिखाओ भाई, कहते रा, तो वो नहीं मानते आपकी बात। वो कहते क्यों? वो कहते भाई मैं भी साइंस पढ़ चुका हूं, अब ऐसा क्या है, आप तो हमें लॉजिक बताओ। लॉजिक क्या है? हर चीज के लॉजिक बताओ। अभिषेक कर रहे हो तो क्या लॉजिक है, चावल चढ़ा रहे हो तो क्या लॉजिक है, परिक्रमा लगा रहे हो तो क्या लॉजिक है, हर चीज लॉजिक तो बताओ ना। हम लोगों को साइंस में कहा जाता है कि 2 साल की MBA कर लो तो मार्केटिंग सीख जाओगे, और मार्केटिंग सीख जाओगे तो पैसा मिलेगा, जॉब लग जाएगी, अच्छी जॉब लगेगी तो बड़ा पैकेज है, जो पैकेज है बड़े बड़े पैकेज है। तो हमें लॉजिक बताओ, यहाँ क्या पैकेज है, यहाँ का पैकेज तो बताओ। भाई आपको पूजा करते करते वो कह रहे हमारे दादाजी ने 50 साल पूजा की, हमारे पिताजी ने 25 साल 30 साल से पूजा की, तो ये 30 साल से पूजा की, तो ये तो बताओ 30 साल में ने क्या प्राप्त किया, लॉजिक तो बताओ क्या प्राप्त किया आपने। तो जब अगर आप बता दोगे तभी तो हम भी वही काम करेंगे कि प्रॉफिट किस चीज में है, हम फिर क्या करेंगे, उसको चूज कर लेंगे कि काम हम भी करें। इसलिए आचार्यों ने कहा कि देखो जब भी धर्म करो तो धर्म भी ऐसा नहीं, धर्म का मतलब क्या है, हाथ जोड़ो सब लोग। धर्म किसे कहते हैं? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। बोलो। आज कितने सारे विकल्प हैं। अच्छा ये बताओ, विकल्प घर गृहस्थी में ज्यादा है कि मंदिर में ज्यादा है? पहले घर गृहस्थी में थे तो अब मंदिरों में ज्यादा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कैलाश चंद जैन, प्रोमिला जैन, असीम जैन, उपासना जैन, अक्ष जैन, फर्म पारस प्लास्टिक, पारस इंडस्ट्रीज, मयूर विहार, फेज 1, दिल्ली।